आपके अंदर जो है अध्ययन की बात होगी, और जैसे स्पिरिट की बात कर रहे हैं, तो जब मैंने परसाई का त्रिकाल लिखा उसमें मैंने यही कहा, एक समय वो था परसाई जब समाजवादी सोच के, तब वो आते हुए मेरी बातचीत हो रही थी अवस्थी जी से, तो वो परसाई के बारे में बहुत बता रहे थे। तो मैंने कहा कि वो कह रहे थे नेहरू को बहुत पसंद करते थे। मैंने कहा समाजवादी सोच के जब थे तो नेहरू की नीतियों और नेहरू की मुद्रा तक का विरोध करते थे। फिर परसाई वो होते हैं जो धर्मयुग में छपना शुरू करते हैं, और उस समय तक उनकी जितनी भी आप भूमिकाएं पढ़ लीजिए, मैं उनको लेके आया हूँ कि जहाँ पर वो शूद्र से ब्राह्मण का दर्जा दिलाना चाहते हैं व्यंग को, और वो मानते हैं कि व्यंग एक विधा है, पर उसके बाद अचानक जो है वो स्पिरिट पे आते हैं। और मैं लगातार ये कहता हूँ भैया, आज अगर हम बात कर रहे हैं परसाई पर, क्या हम व्यंग्यकार परसाई पे कर रहे हैं या कहानीकार निबंधकार उसके रूप में व्यंग्यकार के रूप में मान रहे हैं? ऐसे ही शिवलाल जी के साथ हुआ था। शिवलाल जी मुझे इस तरह से बोलने लगे कि व्यंग के बारे में लेके, और एक जगह नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब पर लोकार्पण था जिसका संपादन कमलेश्वर ने किया था, लोकार्पण इन्होंने किया। तो उसमें जो कहानियाँ थी आज़ादी के बाद की, उसमें शिवलाल शुक्ल की कोई कहानी नहीं थी। मैंने कहा आप अपने आप को व्यंग्यकार नहीं मानते, कहानीकार मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, पर व्यंग में जो आपकी स्थिति है वो अलग तरह। क्या ये सैद्धांतिक बहसें हैं जो चलती रहती हैं, लगभग वैसे ही है कि हास्य व्यंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि जो है जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुद्दे चलते रहते हैं, वो चलता रहता है। अब मैं समाप्त कर रहा हूँ कि और ये व्यंग के बारे में अगर मैं कह रहा हूँ कि व्यंग्यकार हैं परसाई, तो मैं अकेले अपने आधार पर नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े आलोचक के कहने पे कह रहा हूँ। हमने साहित्य अकादमी में एकमात्र कार्यक्रम हुआ था व्यंग का, जहाँ नित्यानंद तिवारी जी भी थे, जहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने सीधा ये कहा कि ये स्पिरिट है। तिवारी जी ने कहा, नित्यानंद तिवारी जी ने, कि व्यंग का एक अपना बंधान होता है, और वो बंधान परसाई की रचनाओं में है। मैं परसाई की रचनाओं को निबंध, कहानी या इसमें रिड्यूस करके नहीं देख सकता। उन्होंने उनको व्यंग्यकार माना। तो और भी बहुत सारे, जैसे बेचैनी की, व्यंग का सबसे बड़ा तत्व ही ये है, आलोचना और बेचैनी, जो निरंतर बेचैन है, बहुत सारी चीजें, वो व्यंग का शास्त्र अलग है। तो खैर मित्रों, मूल बात जो परसाई से हमें सीखनी चाहिए कि हमें गंभीरता से विधा को लेना चाहिए, और दूसरा व्यंग्यकारों को ये मानना चाहिए कि हम व्यंग्यकार बाद में हैं, साहित्यकार पहले हैं। हमारे वही सामाजिक सरोकार हैं जो किसी साहित्यकार के हैं। हम व्यंग्यकार होकर जो है अपने सामाजिक सरोकारों से अलग नहीं हो सकते, और इसी सोच के कारण आज एक व्यंग का कुआं निर्मित हो गया है। ISI ठप्पे लगाए जा रहे हैं कि तू व्यंग्यकार है, कि तू व्यंग्यकार नहीं है, जबकि इस समय में इतने लोग व्यंग लिख रहे हैं। अभी मैंने एक अंक निकाला था व्यंग्य यात्रा का, कबीरी धार की कविता, और कबीर साहब ने, मैं किसी से कहता हूँ हास्य व्यंग कविता, सीधा मंच से जुड़ेगा और 5-6 नाम दे देगा, पर वो भूल जाता है केदारनाथ सिंह ने, निराला ने, इन सब ने, और आज राजेश जोशी ने, विष्णु नागर ने, सब व्यंग्य कविताएं लिख रहे हैं। उसमें अगर आप पढ़े, इन लोगों ने खुद अपनी छांट के कविताएं, नरेश सक्सेना ने मुझे व्यंग्य कविताएं दी। तो सोच जो है उसको विकसित करने की जरूरत है। व्यंग्य को व्यापक स्वरूप से, कुएं के मेढक से उसको निकालना है। और व्यंग्य की गंभीरता के बारे में जो उन्होंने कहा है, तो गंभीरता कोई ऐसा मास्क तो है नहीं कि बाजार से आप खरीद ले, मिल जाएगा, उसको ओढ़ ले, वो तो नहीं होगा, ना क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं।